हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आप टेंस पढ़ते हो उसका जो जड़ है। मतलब ये है कि टेंस को पढ़ने से पहले यू ऑल हैव टू नो अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। विदाउट नोइंग दिस टॉपिक यू कैन नॉट सॉल्व टेंस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जानना होगा, तभी आप जो है टेंस के सेंटेंस जो हैं उनको ट्रांसलेट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट, एज यू ऑल नो कि कोई भी सेंटेंस होता है। चलो मान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ कि लिखा सुरेश गाना गा रहा है, तो इसका जैसे ट्रांसलेशन करेंगे हम कि सुरेश गाना गा रहा है। तो हमको इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जैसे ही आपका हिंदी लिखा होगा और उसका ट्रांसलेट करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आपका मेन वर्ब क्या होगा और आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा। ये बात जानोगे तभी आप ट्रांसलेट किसी सेंटेंस का कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ये बात पहले समझते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो दो हो सकता है। सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है या सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है। नाउन में कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं जानते हैं? नाउन में किसी का नेम हो सकता है। अब समझते हैं, क्योंकि मैंने सब लिख दिया है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम, जैसे कि राज किसी लड़के का नाम हो सकता है, लड़की का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी पर्वत का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम है और किसी देश का नाम। मतलब किसी का भी नाम, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन या कोई भी नाउन हो, उसको जो है हम सब्जेक्ट मानते हैं एज अ सब्जेक्ट। और या तो जो है आपका प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रोनाउन में क्या हो सकता है? इसमें साथ होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये आपका प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट में क्या बात है? सेम वही चीज होता है कि ऑब्जेक्ट आपका वही चीज हो सकता है। ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, यानी कि किसी का नाम हो सकता है, जैसे सुरेश हो गया, फादर, फार्मर, टीचर, हाउस, स्कूल वगैरह आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। और जो प्रोनाउन होता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब प्रोनाउन भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें समझने वाली, प्रोनाउन में समझने वाली बात ये है कि जो सब्जेक्टिव केस होगा वही सिर्फ जो है आपका सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए सब्जेक्ट बनेगा। और जो ये ऑब्जेक्टिव केस है ये एकदम फिक्स है कि आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तीसरा नंबर आपका वर्ब आता है। वर्ब क्या होता है? मैंने हिंदी लिख दिया है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी कि जो काम होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया है कि खाना पीना, रोना धोना, सोना जागना, उठना बैठना, खेलना दौड़ना, ये सब जो क्रियाएं हम करते हैं उसी को जो है वर्ब कहते हैं। जिसका अंग्रेजी मैंने लिख दिया है ईट, ड्रिंक, क्राई, वॉश, स्लीप, वेकअप, सेट, रीड एंड राइट। ये सब आपके जो है वर्ब से, मतलब जो काम होता है उसको वर्ब कहते हैं। और जो करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस काम को करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, तो समझते हैं। जैसे लिखा है सोहन घर जाता है, सोहन घर जाता है, तो इसमें लिखा है, तो आपको इसमें जो है काम कौन कर रहा है इससे हमको पता चलेगा। इसमें काम जो है सोहन कर रहा है, तो सोहन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है जाने का, तो जाना जो है आपका ये वर्ब हो जाएगा आपका। और ऑब्जेक्ट, यानी इस काम को कर रहा है घर जाने का, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है, सब्जेक्ट है। जाने का काम कर रहा है, वर्ब है। और घर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम किताब पढ़ते हैं, काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, तो हम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। पढ़ना हमारा काम है, तो पढ़ना आपका वर्ब हो जाएगा और किताब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से समझते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 95% आप समझ लीजिए कि आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा लास्ट में लिखा रहता है। जैसे जाना, पढ़ना, खेलना, ये आपका जो वर्ब है वो हमेशा लास्ट में, यानी कि 95% केस में ऐसे ही आता है कि आपका वर्ब जो है लास्ट में लिखा रहेगा। और सब्जेक्ट जो है नियर अबाउट 90% आप समझ के रखिए कि वर्ब जो आपका सब्जेक्ट है वो सामने लिखा रहेगा। हाँ, सबसे सरल बात यह है समझने के लिए। मान लेते हैं आपका सेंटेंस लंबा हो गया, इतना बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्या सोहन अपने दोस्तों के साथ विद्यालय में क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब सेंटेंस इतना बड़ा है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे छाटेंगे? ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो सकता है, वर्ब भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें सोहन अपने दोस्तों के साथ विद्यालय में क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो सोहन है, यानी कि सोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो शुरुआत में आपको सब्जेक्ट मिल गया। सोहन आपका सब्जेक्ट है। अब आपका जो वर्ब होगा एकदम लास्ट में जो वर्ड होगा वही आपका वर्ब होगा। जैसे
क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो खेलना ही आपका जो है वर्ब हो गया। ये आपका वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि काम हो गया है। और उसके जस्ट बगल में जो चीज लिखा होगा, जो वर्ड लिखा होगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसके जस्ट बगल में जो आपका वर्ड है क्रिकेट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट, विद्यालय में क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट पहला होगा आपका, ये ऑब्जेक्ट पहला है, और उसके जस्ट बगल में जो वर्ड होगा वो आपका ऑब्जेक्ट दूसरा हो सकता है। ये आपका ऑब्जेक्ट दूसरा बन जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इसको भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ये तीसरा ऑब्जेक्ट होगा जिसके अलग पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो आप इसको अलग मतलब सबसे लास्ट में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रांसलेट करने का तरीका। ठीक है, थैंक यू।